गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज़ ड्रग फॉर इमरजेंसी। मैं ले चुकी हूँ लेकिन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग थे तो इसलिए मैंने दोबारा ले रही हूँ, आपका रिवीजन टाइप का। ठीक है। सो इसमें हेपेरिन क्या है? हेपेरिन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर CTVS। वाई? बिकॉज ऑपरेशन होते हैं उसमें CABG के, तो उसमें कोगुलेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन की हार्ट में, तो इसलिए हेपेरिन कंटिन्यूस हेपेरिन 24 आवर्स हमारा पेशेंट को चलता है। और हम क्या कहते हैं 500 ml में NS में 0.5 ml हेपेरिन लेके उसमें डाइल्यूट करके और फिर इन्फ्यूज़न पंप जो होता है, इन्फ्यूज़न बैग होता है एक हमारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेशर बैग। प्रेशर बैग के अकॉर्डिंग प्रेशर क्रिएट करके उसमें से कंटिन्यूस रेडियल या हमारा फ्यूमरल आर्टरी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हमारी हेपेरिन चलती है। ठीक है, तो तो उसमें क्या है, हमारा हेपेरिन का क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करती है, इसका बाइंड टू एंटी थ्रोम्बिन थर्ड थेरेपी। ठीक है, इसमें और डोज कैसे देते हैं, वीनस थेरेपी, वीनस देते हैं। इसमें इमरजेंसी इंडिकेशन क्या है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाता है, तब हम इसको इस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगा, वहाँ पर हम हेपेरिन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग अगर है तो उसको मतलब फिर उसको रोक देते हैं। इसके बाद है प्रिडनिसोल। प्रिडनिसोल क्या है, प्रोड्यूस वेरियस ग्लूको एंड मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इफेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या है, डोज कैसे थे, 1 mg। अब देखो 1 mg पर 1 किलोग्राम पर डे। तो अभी क्या है, 1 mg हम कैसे देते हैं, 1 किलोग्राम पे अगर 32 किलो का कोई पेशेंट है तो 32 mg देंगे, और पर डे एक दिन में 32 mg देंगे। ये अकॉर्डिंग टू वेट और अकॉर्डिंग टू mg चलती है। जितना वेट होगा उतना ही हमें पेशेंट को प्रिडनिसोल देनी है। प्रिडनिसोल इज़ अ वेरी 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 हाई अलर्ट ऑफ दिस मेडिकेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल का प्रिडनिसोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द। ठीक है, एंड इसमें क्या है, इंडिकेशंस क्या क्या आएंगे, इसमें अस्थमा में देते हैं हम लोग प्रोटेसोनॉल, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट को देते हैं। ठीक है, एंड फिनोबार्बिटेट ऑल्सो वी आर गिविंग इन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट बिकॉज द पेशेंट हैविंग मोर टाइप ऑफ सीजर्स, सो पेशेंट को हम देते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ क्या करते हैं, इसका डोज कैसे दे बनाते हैं हम, 20 mg पर kg IV इंटू 1 में रिपीट भी कर सकते हैं एडिशनल डोज को। अगर पेशेंट को सीजर्स हाई आ रहे हैं तो फिनोबार्बिटल को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये सब है पेशेंट, इसका इंडिकेशन देख लो। अपर GIT ब्लीडिंग में देते हैं ये वाले। ठीक है, जिस पेशेंट को GI ब्लीडिंग होते हैं उन पेशेंट को हम लोग ये वाली चीज़ देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन कैसे देते हैं, डोज कैसे इसका रेडी करते हैं, 5 to 200 mg पर मिली मिनट। अब हमारी ये पर मिनट चलती है। ठीक है, एक मिनट के बाद नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब हमारा इन्फ्यूजन सेट करना है 1 मिनट में, हमारी 5 to 200 mg जानी चाहिए। 10 mg इक्वा 3 to 5 मिली मिनट अनटिल डिजायर डोज इफेक्ट। जब तक जो हमने डोज सेट की है पेशेंट के लिए, जब तक उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है तब तक हमें कंटिन्यूस वो स्टार्ट रखनी है। ठीक है, और किस में देते हैं हम लोग ज़्यादातर, किसको, अगर नाइट्रोग्लिसरीन ज़्यादातर पेशेंट को देते हैं एंजाइना टाइप के पेशेंट को, और क्रोनिक हार्ट डिसीज पेशेंट को देते हैं। लेवोटोलॉल किस में देते हैं, लेवोटोलॉल कौन से टाइप का वो है ड्रग, वो है बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अभी इसमें चलेगा इमरजेंसी इंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी, जिस इमरजेंसी में देते हैं केटामाइन। केटामाइन क्या है हमारा, ये है हमारा सेडेटिव ड्रग। जब पेशेंट कैसे, जो पेशेंट छोटे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है और या ऑपरेशन होना है तो केटामाइन की डोज हम लोग इसको डालते हैं। इंसुलिन रेगुलर चलाते हैं। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, अगर हाइपर कैलीमिया हो जाएगा पेशेंट को, और तो हम लोग इसमें ये करते हैं। ठीक है, ग्लूकागॉन में क्या करते हैं, इसमें इंडिकेशन क्या है हमारा, बीटा ब्लॉकर, टॉक्सिसिटी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, टॉक्सिसिटी, हाइपोग्लाइसीमिया में फ्यूरासमाइड नेम सेज दैट कि इट आई एम व्हाट, लेसिक्स फ्यूरासमाइड लूप्स होते हैं ना, बताए हैं क्लास में मैंने। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। तो उसको पल्मोनरी एडिमा होगा तो रिडक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द लंग्स, हाँ फ्रॉम द लंग्स। तो उसके लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ाना पड़ता है, इसलिए हम फ्यूरोसमाइड देते हैं। और क्या है, सी एच एफ मतलब क्रोनिक हार्ट फेलियर में देते हैं। हाइपरकैलेमिया पेशेंट को हो जाएगा तब देंगे, ठीक है। अभी फेंटानिल का क्या वर्क है, फेंटानिल इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटी एनाल्जेसिक और सेडेटिव, ठीक है। अब पेन कंट्रोल सेडेटिव ड्रग्स होती है ये वाली। एंड एस्मोलॉल क्या करती है, इसकी डोज क्या है 500 mg माइक्रोग्राम है, ठीक है, किलो पर, और उसको देते हैं 500 mg माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। अब क्या है इसका इंडिकेशन, क्या आयोटिक डिस्टेंशन में देते हैं एस्मोलॉल, याद रखना। एस्मोलॉल अगर किसी पेशेंट को चल रहा है तो उसका आयोटिक डाइसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, होगा। एपिनेफ्रिन क्या है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स एगोनिस्ट करती हैं ये। और इसका इंडिकेशन क्या है हमारा, कार्डियक जो हमारे ACLS अरेस्ट होता है उसमें देते हैं, ठीक है। और अभी क्या है, डोपामीन। नाउ द डोपामीन, इसमें क्या करते हैं, इसका डोज क्या है, मोर लेस एन 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। हम कंटिन्यूस इसका इन्फ्यूजन चलाते हैं, ठीक है। अब क्या है इसका इंडिकेशन, क्या हार्ट फेलियर में देते हैं, हाइपोटेंशन में देते हैं ये वाली मेडिसिन हमारा। डोब्यूटामाइन, देखो डोपामीन एंड डोब्यूटामाइन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो डोपामीन एंड डोब्यूटामाइन ये पाउडर फॉर्म में होते हैं डोब्यूटामाइन, ठीक है। इसमें कैसे देते हैं, 2 से 20 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है। अभी क्या है इसमें, बीटा ब्लॉकर 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट कैसे करते हैं, इमरजेंट। इसमें इंडिकेशन क्या है, हार्ट फेलियर में ही देते हैं इसको भी। डाइज़ापम क्या करती है हमारी, इनहेंस इनिबिटरी और इफेक्ट्स ऑन गावा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें डोज कैसे सेट करते हैं हमारे, 2 to 10 मिलीग्राम पर ओरल देते हैं, IV दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, एंड 6 आवर्स पे। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे देते हैं, 10% देते हैं थ्रू IV। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड डिसएरिथमिया, जब भी हमारे पेशेंट का कुछ भी ECG में डिफरेंस आता है तो वी आर सपोज टू गिव दिस कैल्शियम ग्लूकोनेट। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन होता है हमारा, इसमें इंडिकेशंस में हमारा क्या है, टॉक्सिसिटी ब्रेडिकार्डिया में देते हैं। ब्रेडिकार्डिया मतलब, अब क्या पूछूं तुम लोगों से। अमाइनोड्रोन क्या है, अमाइनोड्रोन है ये बीटा ब्लॉकर्स ही हैं हमारा। हाइपर, जब पेशेंट का कार्डियक फंक्शन मतलब ट्रेकीकार्डिया हो जाता है, कार्डियक फंक्शन वर्क करते हैं तो उसमें ज़्यादा आता है अमाइलोड्रोन। एंड थैंक यू सो मच।